दूर सरको मेरे। क्या तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये मेरा भी घर है। नहीं है तुम्हारा घर यार, सरको उधर। मेरी शादी हुई है आपसे। देखो, शादी हुई है, जो हुआ है बस हो गया, ठीक है? बस मुझसे दूर रहो। मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेले अपना वक्त बिताना था। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। किसने कहा तुम्हें हमारे घर वापस आने के लिए? तुम्हें वहां बंद करके क्यों आया था मैं? ताकि तुम्हें खोला अपनी किसने? दोस्ती हाँ, बंद नहीं कर सकते। बंद नहीं कर। मुझे ये आपसे ऐसे, नाराज होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ आपके लिए। ऐसा भोला बनना और ये इस तरीके से बिहेव करना बंद करो। आ रही है बात समझ? बहुत घटिया लग रहे हो, पहले बता दूं। और सेम चीज मैं आपसे बोलूँ तो? बोलो भाई, जो बोलना है बोलो, मेरे को कोई परवाह नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि तुमने जो किया सब गलत किया। आई बात तुम्हें मैंने समझ? क्या किया है? सिर्फ तुमने क्या प्यार तो किया? किया है तो, आपसे। क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया? सिर्फ प्यार किया? सिर्फ प्यार किया? इसे प्यार कहते हैं? हाँ, ये जो तुमने किया है मेरे साथ, क्या इसको प्यार कहते हैं? मेरा हाथ छोड़ो। प्यार कहते हैं इसको? इसे पागलपन कहते हैं। किसी के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होना पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। आई बात समझ? यू आर जस्ट मैड फॉर मी, यू डोंट लव मी। तुम बस मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो, तुम बस मेरे से पोजेस्ड हो, और कुछ नहीं। ये अरे सब बात सिर्फ समझ? प्यार में ही होता है। घंटा जब प्यार प्यार में बेहद ना होता है ना, तो ऐसा ही होता है। प्यार में ना इतनी जासूसी नहीं होती। प्यार में फ्रीडम होता है, आजादी होती है, सैक्रिफाइस होता है, समझ रहे हो? और तुमने क्या किया मेरे लिए? हुँ? मुझे अब तक के अब तक के स्टॉक करते आए हैं, न जाने कितने सालों से। और तुम इसे टॉक प्यार का करना नाम नहीं दे रही हो? बोलते हैं उसको। क्या? तो उसे क्या कहते हैं? स्टॉक करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं हर उसे? लड़की का हक बनता है कि वो अपने होने वाले पार्टनर को जान ले अच्छे से। तो क्या हम तब से होने वाले थे? हम्म? मैं तो आपको तब से अपना मान के चल रही हूँ, आप क्यों नहीं मान रहे मेरे को अपना? तब से तुम मेरे को अपना मान के चल रही हो। तुम मेरा क्या? हम्म? मेरा क्या उसमें, ये बताओ। हम शादी हो गई है हमारी। शादी हो जाना सब कुछ नहीं होता। हरी बात समझ? क्यों नहीं तुमने होता है? मेरा दिल तोड़ा है। आई बात समझ? मेरे जो सपने थे ना अपनी वाइफ को लेके, वो सारे तोड़े हैं तुमने, सारे के सारे एक एक करके ने इकट्ठा तोड़ दिए हैं। पता है तुमको ऐसा मेरे क्या नहीं ऊपर किया मैंने आपके लिए? ऐसा क्या नहीं किया? तुमने किया ही इतना कुछ है कि मैं बता ही नहीं सकता कि क्या नहीं किया तुमने। लेकिन जो भी तुमने किया ना, बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं तब कुछ मैंने बोला क्या नहीं कर तुम्हें। दिया मैं है ऐसा? प्यार किया ना, फोटो लगाएंगे, रोज देखती हूँ उनको। तो इसको प्यार कहते हैं? हम्म? इसको यही प्यार है मेरे कहते हैं लिए क्या? प्यार। क्या 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 है तुम्हारे लिए प्यार? कि मेरी चुपके से फोटो खींचो, मेरे को स्टॉक करो, मेरी जासूसी करो, मेरी जिंदगी का हर किस्सा पता करो? हाँ, एक पति जो होता है ना, जो अगर अरेंज मैरिज करता है तो उसका उसका क्या ख्वाब होता है पता है? वो अपने लाइफ के फनी मोमेंट्स, वो अपने लाइफ के अच्छे मोमेंट्स अपनी वाइफ के साथ अपने मुंह से शेयर करना चाहता है, ताकि वो उसे हंसा सके, ताकि वो उसे अच्छा महसूस करा सके, ताकि वो उसके करीब जा सके, उसे हंसा के उसका भरोसा जीत सके। और यहाँ पे तुम्हें वो सारी चीजें पता है ऑलरेडी जो बट मेरे साथ उसमें हुई है। गलत क्या है? मुझे क्यों अच्छा गलत लगता नहीं है है? आपके बारे में जानना। मेरे बारे में जानना? हाँ, इसको जानना कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप ओवर एक्ट कर रहे हो। देखो, तुमको ना मैंने अवार्ड देना चाहिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी जासूस बीवी, पता है? मुझे अगर ये सब पहले बताती ना तुम शादी के, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करता। कभी नहीं करता मैं तुमसे शादी। क्योंकि यहाँ मैं जो तुम्हारे बारे में अनजान है, जिसके लिए तुम नए हो, जिसके लिए तुम एक ऐसी लड़की हो जो जो उसे उसको उससे प्यार करना है, मतलब मुझे तुमसे प्यार करना है। और
और तुम्हें मेरे बारे में सब पता है। इवन हम दोनों की फर्स्ट नाइट से लेके अब तक जो कुछ हम दोनों के बीच हुआ है सब कुछ तुम्हारा प्लान था। तुमने जो मैं साला बेफालतू में डर रहा था यार तुम्हारे साथ फ्रैंक होने को, तुम्हारे साथ उस रात अपने अपने कपड़े उतार के बेपर्दा होने के लिए भी मुझे जो शर्म आ रही थी ना, एक लड़की को आती होगी वैसी शर्म शायद। और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें क्यों शर्म नहीं आई, क्योंकि न जाने कितनी बार तुमने अपने ख्यालों में मुझे बेपर्दा किया होगा। हाँ, किया होगा ना। देखो ऐसा नहीं है। फिर कैसे है? मैं सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ कि मैंने आपको अपनी जिंदगी के 7 साल दिए हैं। वो सिर्फ तुम्हारे आपके बारे में लिए सोचती रहती थी, कैसे तो मिलूं आपसे, कैसे बात करूं। तुमने ये कैसे किया हाँ कि बातों को शादी तक ला लिया हमारी। ना मैं तुम्हें जानता था ना कुछ, तुमने तुम्हारे घर वालों को बोला मेरे इतने बारे में। एफर्ट्स डाले मैंने आपके लिए, आपसे शादी एफर्ट्स गए करनी थी भाड़ उस में, दिन के लिए। मुझे कोई परवाह नहीं है उन एफर्ट्स की जिसमें मेरी जिंदगी छुपी है। आ रही है बात समझ? मैं साला मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या चल रहा है, कोई मुझे इतनी गहराई से देख रहा है। आप मेरे मुझे को बताओ उसमें गलत क्या है। गलत है, मेरी कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं है स्टार्टिंग से अब तक, मतलब वाइफ हूँ मैं ऐसा आपकी। कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में जो साला तुमको पता ही नहीं है, और होगा तो भी तो क्या वाइफ और होगा। हस्बैंड के बीच में कुछ पर्दा नहीं होता है। वो तब नहीं होता है जब उनकी शादी हो जाए और कुछ वक्त हो जाए। शादी के पहले 7 सालों से ही वो सब नहीं होता है। हर बात समझ। हाँ तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं जान लूं आपके बारे में सब कुछ। जो तुमने मेरे साथ किया ना, मेरी इतनी सारी तस्वीरें तुमने तुम्हारे कमरे में रखी है। ना कितने सही मोमेंट्स होंगे ना तुम्हारे लिए वो इकट्ठा करते वक्त, लेकिन क्या तुमने एक पल के लिए भी सोचा कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो ये सब करके? जब उस इंसान को ये बात पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा कि इतने वक्त से कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको उसको स्टॉक कर रहा है, कोई उसकी उसकी जिंदगी को रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी जिंदगी को शूट कर रहा है। उसमें वो प्यार का सारे पल दूसरा भी है नाम ही जो ऑब्सेशन होता है, आपको पता क्यों नहीं है। क्या प्यार का मतलब ही ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन, प्यार का मतलब जुनून, सिर्फ नहीं पागलपन। नहीं किसी किसी के लिए होता होगा, लोगों के लिए होता होगा, तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए वो नहीं। मेरे लिए प्यार वो है जिसे मैं महसूस कर सकूं, लेकिन यहाँ मैं प्यार नहीं सिर्फ पागलपन महसूस कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं आपसे भाई प्यार करती हूँ, अपने हिसाब से करूंगी। तुम और तुम्हारे अगर आपको हिसाब से नहीं हो रहा है तो मैं आपसे करवा लूंगी। कैसे? मुझे करना मारने की धमकी पड़ेगा देके, आपको मुझसे प्यार। मुझे मारने की धमकी देके, मेरे करीब जो आएगा उसे मारने की धमकी देके, ये किया था ना तुमने? हाँ यही बोला था ना तुम्हें मुझे, यही बोला था ना? मारोगे तुम आई मुझे? लव मुझे यू। सब कितने पता है मेरे को बस। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मेरे मेरे करीब आके मेरे को इस तरीके से ये सब करके मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? हम्म तो मैं क्या करूँ आपके लिए और। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, मुझे तुम पसंद आ गए थे, मुझे तुमसे प्यार होने ही वाला था, मुझे तुम्हारी हरकतों से प्यार होने वाला था, मुझे तुम्हारी बातों से प्यार होने वाला था, मुझे तुमसे प्यार होने वाला था। और आखिर में जब ये सारे खुलासे हुए ना तो वो गायब हो गया यार, जस्ट गॉट वैनिश्ड। मुझे पता ही ऐसा नहीं चला प्यार कि नहीं होता है जो गायब हो जाए। मैंने क्या कहा, आपकी मुझे कमियों प्यार को, आपकी होने वाला था। हरकतों को साइड में रख के भी तो मैंने आपसे प्यार किया है ना। आप क्यों नहीं कर रहे हो। मेरी कमियों को एक्सेप्ट करना, जैसे मैंने तुम्हारी कमियों को किया था, उसी को प्यार कहते हैं मेरी नजर में, समझे? और तुमने क्या कमियां एक्सेप्ट करी मेरी बताओ? हम्म? कौन सी कमी एक्सेप्ट करी तुमने मेरी? फीमेल फ्रेंड्स आपकी, हम्म आपकी फीमेल फ्रेंड्स जो आप वो आके हक कर लेते हैं एकदम से।
और क्या बोलते हैं वो कि यू माय बेस्ट फ्रेंड। देखो, मैं जैसा भी रहा हूँ बचपन से अब तक, मैं चाहे जितनी भी लड़कियों के साथ बातचीत करता हूँ या मैं जितनों के मुझे साथ भी आपके पास अच्छे कोई से पसंद नहीं है मेरे अलावा। बिहेव करता हूँ ना, मैं जितनों के साथ भी, वो मेरे रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कभी मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करता और ना मैं कभी कुछ गलत करने का सोचता हूँ। ठीक है, ये बात तुम जानती होगी, अगर मुझे जानती हो इतने वक्त से, तो कि मैं कभी भी उनके साथ कुछ गलत नहीं करता। हम्म, पता है ना। आप पे भरोसा है मुझे, उन पे नहीं है। एंड यू नो व्हाट, ये जो हग करना है, साइड से हग करना है एंड फ्रेंडली होके बातें करना, दिस इज ऑल बुलशिट, मुझे नहीं पसंद है। कौन सी बात है? ये जो आप लोगों की बातें होती हैं अजीब अजीब सी। कौन सी अजीब सी बात है? मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी लड़की से अजीब से बात करी, क्योंकि मुझे खुद इतनी शर्म आती है इन सब चीजों से। मैं खुद इतना ज्यादा फ्रैंक नहीं हूँ, मैं खुद एक इतना बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ इन सब चीजों के लिए। तो ऐसी कैसी गंदी बातें करता था मैं, जरा एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कभी किसी लड़की से मैंने गलत तरीके से बात करी होगी। हम्म? आपके फ्रेंड जिसकी डेथ हो गई रिसेंटली। क्या? मुंह हाँ के मुंह में आपने मत बोलो, बता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने बताया था ना कि एक लड़की जो आपकी फ्रेंड थी हम्म। वो अब नहीं रही। हम्म। वो भी तो कितना चिपकती थी आपसे। फ्रेंड थी आपकी कितनी अच्छी, एकदम फ्रैंक थे आप एक दूसरे से। तो किसी लड़का कोई इसी लड़की को चिपकता है तो उसको कमियां ही बोलते हैं। कमियां? हम्म, कमियां? इसमें क्या कमी है? हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, और अगर दोस्त होना कोई कमजोरी है या कमी है ना, तो तुम्हारे दिमाग में कमी है फिर। ठीक है। अपनी वाइफ के अलावा कोई भी लड़का ऐसे चिपकता नहीं किसी तुम लड़की मेरी को। वाइफ नहीं थी तब, जिस दिन हमारी शादी हुई तो उस आपकी वो दिन वो गर्लफ्रेंड भी नहीं थी वो। उस दिन वो शादी में नहीं आई। उसके दूसरे दिन जब रिसेप्शन था, उस दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन जब तुम अपने मायके गई, वहां पे पूजा वूजा करके जब घर आई, जब हम दोनों की फर्स्ट नाइट थी, उस नाइट कंफर्म हुआ कि शी इज मिसिंग, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं क्योंकि मेरी शादी थी। हम्म? उसके बाद जब मैं खुद उसे ढूंढने के लिए गया, हम्म, तब जाके मुझे पता चला कि वो मिसिंग है। इधर देखो मेरी तरफ, मुझे नहीं देखना है। एक मुझे बार कोई देखो प्लीज। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम में। मुझे एक बार बस देखो तो सही मेरी तरफ। हम्म, मैं आपको सुंदर नहीं लगती हूँ क्या? कितना भोला चेहरा है तुम्हारा। क्यों नहीं कितनी लगती हूँ मैं आपको सुंदर? कितनी प्यारी क्या लग रही कमी हो। है मुझ में जो बाकी लड़कियों में नहीं है? तुम्हारी शक्ल देखी है तुमने? कितनी प्यारी है, कितनी स्वीट लगती हो। हाँ, तुम्हारी ये गहरी काली आंखें, ये गहरे बाल, हाँ, ये ये प्यारे होंठ, ये आंखें जो हर वक्त मुझे प्यार की नजरों से देखती है। हाँ, ये तुम्हारी बातें, ये तुम्हारी प्यारी आवाज, ये तुम्हारे गोरे गोरे गाल, कितना अच्छा है तुम में सब कुछ। हाँ, तुम नॉर्मली भी मुझसे प्यार करती तो भी मैं तुमसे प्यार कर लेता मेरी जान। तुम मेरे करीब भी आने की कोशिश करती ना, ये सब ना किए बिना ये सब किए तो भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता, बेहद प्यार करता मेरी जान। लेकिन तुमने जो किया ना, उसके बाद ये इतनी ऐसा प्यारी क्या किया है मैंने? ये इतनी प्यारी शक्ल भी मुझे पसंद नहीं आ रही है। ऐसा क्या किया है तुमने? ऐसा क्या नहीं किया यार? तुम्हें पता था मैं ना कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। तुम्हें पता था ना कि मैं कैसा इंसान हूँ। अपनी हर चीज मैं छुपा के रखता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताता। मैं अपने दिल तक रखता हूँ हर वो बात जो मेरे दिल के करीब हो या दूर क्यों ना हो। मैं किसी से लड़ाई नहीं करता, मैं किसी से झगड़े नहीं करता। मैं एक खुशी खुशी रहने वाला शांत प्राणी हूँ, पता है ना? सब कुछ पता है ना तुमको मेरे बारे में? पता है ना तुम्हें कि मैं कैसा हूँ?
तो क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? हाँ, क्यों मैंने क्यों क्या मेरी किया आज़ादी यार? छीनी? हाँ, क्यों मुझे इतने वक़्त से स्टॉक किया? क्यों मुझे इतने यार इतना ही प्यार था ना अगर तुम्हें मुझसे, तो कुछ साल पहले आती मेरी ज़िंदगी में। मुझसे कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे आप पसंद हो, मेरी ज़िंदगी भर क्या आप मेरे साथ चलोगे? अगर तुम मुझे कुछ साल पहले भी अगर ये बात आके कह देती ना मेरी जान, तो फिर मैं बोलता कि खुशी-खुशी बोलता कि हाँ, ऑफ़ कोर्स इतनी प्यारी लड़की को कौन छोड़ना चाहेगा? तुम्हें क्या लगता है कि अगर कुछ साल पहले भी तुम मुझे मिलते तो क्या मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता? तुम चाहे कुछ कुछ जन्म पहले मिली होती या कुछ जन्म बाद में फिर भी तुम्हें ही चुनता, क्योंकि तुम उतने पसंद हो मुझे। चाहे कुछ कुछ जन्म पहले या कुछ जन्म बाद मिलती तो भी मैं तुम्हें ही चुनता, क्योंकि तुम उतनी अच्छी लगती हो मुझे। लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ़ मुझसे एक बार आके कहती कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, या मेरी नज़रों के सामने आती बार-बार, जिससे मैं खुद तुम्हारे प्यार में गिर जाता, जिससे मैं खुद तुम्हें पसंद करता और फिर मुझसे कहती या मेरे करीब आती या मैं खुद चला आता यार, खुद तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने घुटनों में बैठकर तुम्हें कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं ना किसी को प्यार में गिराने के और किसी से प्यार करने के, वो कर लेती। हुँ? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, या तो तुम मुझे मना करती या मैं तुम्हें। आसान था ना ये, कितना आसान था। आपके लिए बहुत आसान है ना? लेकिन तुमने एक मुश्किल रास्ता अपनाया मुझसे शादी करने का। आसान था ये, बहुत आसान था। नहीं बस है आके मेरे लिए बोलना था आसान। या मेरी नज़रों में बार-बार आना था जिसे मैं खुद बोलूँ। इतनी होशियार हो ना तुम, जो इतने वक़्त से मुझे शॉक कर रही हो, इतने वक़्त से मेरा पीछा कर रही हो, इतने होशियार तो हो तुम। तो ये भी दिमाग चला लेती ना अगर, तो मैं तुम्हारे प्यार में होता। मुझे ऐसे ही प्यार करना आता है। तुम्हें प्यार करने से ज़्यादा ज़िद करना आता है। पता है कितने पैसे चुकाए तुमने? हाँ मेरे, सब लौटा दूँगा मैं, वादा करता हूँ। बस मुझे नहीं अकेला चाहिए कोई छोड़ो, पैसा। मुझे अकेला छोड़ो, प्यार मुझे चाहिए बस आपसे। मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। देखा? और तुम कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, मैं किसी और का होने भी नहीं वाला, ठीक सीधा है? नहीं होगी बिल्कुल। और मैं किसी और का होने भी नहीं वाला मेरी जान। बस मुझे अकेला छोड़ो। या तो कुछ वक़्त का किसी मुझे और ब्रेक के दो। नहीं होगे तो मेरे ही रहोगे ना? मुझे तुम्हारा भी नहीं रहना है। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? देखा? तुम बस मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। तुम बस मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती हो, है ना? तुम बस चाहती हो कि मैं एक इंसान जिसे तुम पसंद करती हो, जिसे तुम कहती हो कि प्यार करती हो, तुम बस उसे अपने करीब रखना चाहती हो। तुम बस उसे अपने पास रखना चाहती हो, अपने हिसाब से रखना चाहती हो, अपने 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 लिए रखना चाहती हो। लेकिन तुम उससे आपको प्यार जैसी नहीं बात करना मैं चाहती। समझ गई। नहीं, लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करना चाहती। आपको पता है ना मेरे पापा कितने पावरफुल आदमी है। क्या करेंगे? हुँ? क्या सब करेंगे बर्बाद तुम्हारे? कर दूंगी। बर्बाद कर देंगे? और अगर मैं कहूँ कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, अब तो होना चाहता हूँ, तो हुँ? साला एक दुःख खत्म नहीं हुआ था मेरा, मेरी दोस्त के जाने का, और दूसरा क्यों आ गया कि आपको इतना मेरी दुख? मेरी बीवी ऐसी निकली। आसान तरीके थे तुम्हारे पास यार।
नहीं था मेरे पास कोई आसान तरीका, ये मुझे आसान लगा और यही मेरे लिए आसान था। ये आसान था? मैं तुम्हारी जगह होता और तुम्हारी इतनी तस्वीरें खींची होती। मैंने एक तस्वीर देखी है उसमें, जिसमें मैं सिर्फ टॉवल लपेट के हूँ अपने कमरे में, खिड़की के बाहर से फोटो ली गई है। अगर मैंने वैसी कोई फोटो ली होती तुम्हारी तो इवन टॉवल उतारना पड़ता है ना जब कपड़े पहनते हो, तो उतारते वक्त मैंने फोटो ली होती तो तुम पे क्या बीतती? अगर ये सारी तस्वीरें मैं अपने घर में किसी छोटे कमरे में रखता, तुम्हारी कपड़ों में, बिना कपड़ों के, हाँ, हर हर एक पल की तस्वीर, हर एक वक्त मेरे उस कमरे में, हर तुम्हारा छोटा पल, छोटे से छोटा वक्त मेरे उस कमरे में अगर होता, क्या करती तुम? क्या करती? ना मुझे जानती हो, ना मुझे, मैं कौन हूं तुम्हें पता है। बस तुम्हारी मुझसे शादी हुई और मेरे कमरे, मैंने वो कमरा तुम्हें दिखाया। क्या सोचती तुम मेरे बारे में? क्या करती तुम मेरे साथ? जान ले लेती मेरी? आंखों में दिख रहा है तुम्हारे वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन। समझ में आया मुझे कैसा महसूस हुआ? उसको मुझे नहीं पता। खड़ी रहो, उठो, कपड़े उतारो, मैं फोटो खींचता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हर मोमेंट की फोटो खींचता हूँ, अब से लेके 7 सालों तक, हर रोज, और उनको एक कमरे में फिट करूंगा और फिर तुम्हें उस कमरे में लेके जाऊंगा। क्या बीतेंगे तुम पे? मैं तो एक लड़का हूँ, फिर भी मुझे हर्ट हो रहा है। तुम एक लड़की हो, तुम्हें क्या फील होगा बताओ? जब तुम्हारी नजरें जिस तरह झोंक कर रही है ना अभी, जिस तरह ये निगाहें तुम्हारी जमीन को चाट रही है ना, समझ में आ रहा है ना तुम्हें कैसा महसूस होता है? मुझे इतना पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। इसे प्यार नहीं कहते मेरी जान, इसे प्यार नहीं कहते। इसे सिर्फ मुझे पाने की या किसी को पाने की हवस कहते हैं। अब थके नहीं हो क्या अभी तक किस चीज एक ही से? चीज को रिपीट करते करते? मैं अभी थक गई हूँ। और आपको पता है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना डिवोर्स का, ना मुझे छोड़ने का। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप मुझसे प्यार करो। मेरे पास एक ऑप्शन है, पता है क्या? हम्म, मरने का। आप अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते हैं। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि आप मेरे हो, सिर्फ मेरे। जब मौत आती है ना तो कोई किसी का नहीं बचता, समझे? मुझे परवाह नहीं है मौत से। और तुम्हें लगता है इसके बाद मैं कभी तुम्हें अपने करीब आने दूंगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता मेरी जान। आपसे इतना ज्यादा ऑब्सेशन है ना, मौत को भी नहीं छोड़ेगी आपको। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, इच्छा थी जिंदगी में कि कभी कोई मुझसे टूट कर प्यार करे, यहाँ कोई बिना टूटे इतना मेरे लिए ऑब्सेस्ड होगा, ये मैंने सोचा नहीं था। सही है। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? बस नीचे जा रहा हूँ, हॉल में जाऊंगा, टीवी देखूंगा थोड़ी देर, मूड कहीं फ्रेश नहीं जा करना रहे, है। यहीं पे रहो। घर में ही हूँ मैं, तो कहीं अपने नहीं जा कमरे रहा में हूँ। रहो ना। तो मुझे काबू नहीं कर सकती। मुझे मेरी काबू नहीं अपनी कर रहे। मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे अपने हिसाब से जीना है। या तो मुझे मरने दो या तो मुझे जीने दो।
मैंने बताओ बोला क्या सही करूं? हम्म? सो जाओ ना, सो ही नहीं पूरी रात। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैं नीचे जा रहा हूँ, सोफे पे सो लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीवी देखते देखते नींद लगी जाएगी, मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और घर वाले भी होंगे तो तुम कुछ कर नहीं पाओगी मेरे साथ। सीधा बोलो ना कि मैं पसंद नहीं आ रही हूँ आपको। तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत। बस मुझे तुम्हारी ये हरकतें पसंद नहीं आई। छोड़ो, जाने दो मुझे। हाथ मत छुड़ाओ। मैंने बोला छोड़ो। मैंने बोला यही सोचो। छोड़ो मुझे यार, दिमाग खराब कर दे। उसकी तरह ये भी कमरे का दरवाजा लगा के चला जाऊंगा। आई बात समझ? कितने दरवाजे बंद करोगे? मैं कहीं से भी आ जाऊंगी, पता है आपको। दरवाजे बंद ही नहीं करूंगा ना, दरवाजे सारे खुले रखूंगा। तुम कहीं से भी आ सकती हो, कहीं से भी जा सकती हो, लेकिन कभी मैं खुद होके नहीं आऊंगा, याद रखना। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।